वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। तो आज हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें कि 2 महीने में 2 ग्रुप कैसे पढ़े जाएं। मतलब कह रहे होगे, आप भी सोच रहे होगे, पागल हो गए कि 2 महीने में 2 ग्रुप कैसे? बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है फिर भी वो 2 महीने में 2 ग्रुप कर सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स इसमें लगेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेसिक दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें कवर होती है, मैंने सारी की सारी इसमें वीडियो में डिस्कस किया है। आप एंड तक इस वीडियो को देखिए। हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 महीने में एकदम फैंटास्टिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। एंड अगर ये पॉइंट्स किए ना तो उसके बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने अपना 200% दे दिया है। उसके बाद अब भगवान जाने तुम्हारी किस्मत जाने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कैसे करना है। शुरू करते हैं इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे एग्ज़ाम शुरू कब से हो रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मतलब सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 6 दिसंबर 2021 से। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर मैं 4 और 5 दिसंबर, मतलब 6 से शुरू हो रहा है तो 4 और 5 दिसंबर की कोई बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इन दो दिनों में तो आप वैसे भी जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हो। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, उसमें कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट का कोई इशू भी नहीं है। तो वहाँ पर आप 4, 5 पे तो अपना जो फर्स्ट एग्जाम है पूरा उस पर ध्यान दीजिए, पूरा वो कर लीजिए। आप किस टाइम पीरियड के लिए करने वाली हूँ वो देखिए। मैं बात करने वाली हूँ 1 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक। जी हाँ, मैं इस टाइम पीरियड पे बात करने वाली हूँ और इस टाइम पीरियड पे आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। कि हम सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास दिन कितने हैं। देखो, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 डेज़ एंड देन दिसंबर के 3 डेज़। तो हमारे पास टोटल बैठ जाता है 64 डेज़ का। ओके, तो हमारे पास अभी प्रिपरेशन के लिए 64 डेज़ बचे हैं। 64 डेज़ हैं, इसका मतलब हमारे पास आवर्स कितने हैं? मतलब 64 हमारे पास डेज़ हैं, 24 इंटू 24 हमारे पास आवर्स हैं। तो हमारे पास कितने आवर्स आ गए? 1536 आवर्स आ गए। इतने आवर्स हैं, लेकिन हम लोग पूरा 24 आवर्स तो पढ़ नहीं सकते। ऑब्वियस है, कोई भी बंदा 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकता। इसीलिए मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ। मतलब हम लोग कम से कम 12 घंटे तो हम लोगों को देना ही देना होगा। अब सीए के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो 12 घंटे तो बनता है। तो इसीलिए हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हो जाएंगे? तो हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हो जाएंगे? 768 आवर्स। तो 768 आवर्स हैं हमारे पास। एक सेकेंड। तो 768 आवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास हमारे 8 सब्जेक्ट करने के लिए, क्योंकि सभी के लिए 8 सब्जेक्ट है। आईपीसीसी के ओल्ड कोर्स में 7 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप कोस्ट एफएम को अलग देखो, कोस्ट भी पूरा पढ़ना पड़ता है, एफएम भी पूरा पढ़ना पड़ता है। एग्जाम एक साथ आता है लेकिन सब्जेक्ट तो फिर वैसा हो गया ना। तो हम इसको 8 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास टोटल कितने आवर्स आ गए? अब 768 आवर्स आ गए। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 8 हैं। तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट को करने के लिए कितने आवर्स आ गए? 96 आवर्स। एंड गूगल कर सकते हो कि कोई भी चीज़ को आपने बिल्कुल उसमें एकदम मास्टर हो जाना है, आपने बहुत अच्छे से करना है, तो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम लोगों को 100 आवर्स देने होते। यस, आप 100 आवर्स अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देते हैं तो आप उसके मास्टर बन सकते हैं। तो 100 आवर्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 96 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट बचा है। आपने पहले भी कभी ना कभी कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट ठीक है, हम लोग 96 आवर्स में भी उसको पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि हाँ, हो तो सकता है। 2 महीने हैं, मैंने पूरा मंथ्स का पूरा कैलकुलेट करके बताया। 96 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आप आराम से दे सकते हो अभी भी चाहो तो यहाँ पर एक बात तो हो गई कि हाँ, हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब उसमें भी क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ कि हर एक इंसान की 2 अप्रोचेज़ होती हैं पढ़ने की। 2 अप्रोचेज़ होती हैं। मैं एक वीक का मतलब लेकर चलती हूँ कि वो एक वीक में कैसे पढ़ता है। तो पहली अप्रोच होती है कि बंदा एक सब्जेक्ट लेकर चलता है।
कहता है कि मैं एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ूंगा एंड एक वीक में उसको कंप्लीट कर लूँगा। पहली अप्रोच ये होती है कि 1 सब्जेक्ट फॉर 1 वीक में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे करके 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट ईच मंथ, एंड इस तरीके से मेरे 2 मंथ में पूरे 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो पहली अप्रोच ये होती है। दूसरी अप्रोच क्या होती है, आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ रहे हो एक वीक में, मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो हर एक दिन, एंड ऐसे करके आप 10 या 15 डेज़ में कंप्लीट करते हो। 10 या 15 डेज़ में आप कंप्लीट करते हो। तो आप, हो सकता है कि अप्रोच फर्स्ट के लिए आपको अच्छा लगता हो, आपको इजी लगता हो, तो आप अप्रोच फर्स्ट यूज़ करेंगे। हो सकता है आप अप्रोच सेकंड से पढ़ना पसंद करते हो, तो आप अप्रोच सेकंड में। अब मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि अप्रोच फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या है। जब आप अप्रोच फर्स्ट पढ़ते हो, मतलब फर्स्ट वाले तरीके से पढ़ते हो कि एक सब्जेक्ट पूरा एक वीक लूँगा एंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँगा एंड देन छुट्टी उस सब्जेक्ट से, तो उससे होता क्या है, आपके अंदर एक बार तो सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ, हम लोगों ने, हमारा पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है। तो मैं प्रो एंड कॉन्स बता रही हूँ। यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ, हमारा एक सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, तो बंदा मतलब थोड़ा पॉजिटिव फील कर सकता है, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर सकता है, थोड़ा मोटिवेटेड फील कर सकता है। वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हैं, थोड़ी लटकी रहती हैं, तो वहाँ पर ये लगता है कि यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप तब तो कर लेते हो, आपने पहले वीक में कर लिया, सोच के देखो 8 सब्जेक्ट हैं, जब तक आप 8th वीक तक पहुँचोगे, क्या आपको वो पूरा फर्स्ट वीक वाला याद रहेगा? फिर आप गड़बड़ी, मतलब लास्ट के 5, 6, 7, 8 वाले सब्जेक्ट आप फिर भी ज़्यादा रिटेन कर सकते हो, रिटेन करने में प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली दिक्कत यहाँ पर ये वाली होती है, यहाँ पर थोड़ी कम होती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी जो पहले अप्रोच में दिक्कत होती है, अगर आप सोच के देखो, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे आप किसी एक चीज़ में 7 दिन तक, मतलब अगर मैं बात करूँ 84 आवर्स तक आपने लगातार अगर कोई चीज़ करी, मतलब लगातार कोई चीज़ करी, वो थी वो एक सब्जेक्ट, वेदर इट्स अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट ऑफ, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लगातार कोई एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हो? आप खुद सोचो। मतलब या तो पढ़ाई से बिल्कुल मन, क्योंकि जब तक आप 8 सब्जेक्ट तक पहुंचोगे तब तक तो ख़त्म हो चुके होगे यार, कुछ बचेगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा कि मैं पागल हो गया हूँ करता करता। लेकिन यहीं पर ही जब आपको कॉम्बिनेशन मिलते रहेंगे, तब आप उस चीज़ में नहीं फंसोगे। जब आपको कॉम्बिनेशन मिलते रहेंगे तब आपको ये रहेगा, हाँ मैंने ये किया, देन मैं ये करूँगा, मैं ये किया, मैंने वो करूँगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे बस बेनिफिट ये लगता है कि बस एट द एंड ऑफ द वीक आपको ये लगता है कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया। अदरवाइज बोरियत मचती है, बहुत जल्दी छोड़ने का मन करता है एंड नहीं चल पाता। ये मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये वाली चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म चल सकती है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप सेकेंड अप्रोच से पढ़ो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं अब जो भी आगे चीज़ें बताऊंगी वो सेकेंड अप्रोच के हिसाब से बताऊंगी आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ें देखते हैं। एंड इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। डेली अगर आपको सेम खाना मिलेगा, सेम चीज़ें, मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, हर टाइम पे आपको सेम चीज़ें मिले जा रही है, तो आप ऐसे हो जाओगे कि मैं बस अब नहीं खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। वो वाली चीज़ आती है ना अंदर से, वही वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है अगर आप ऐसा फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ चलने वाले हो तो। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करें आगे, फिर और पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट में डिस्कस किए थे 2 अप्रोच, अब सेकंड पॉइंट में डिस्कस तो क्या ही करना, मतलब आप लोगों ने अब कॉम्बिनेशन स्टडी करनी है, जो कि मैंने आपको सेकंड अप्रोच में बता भी दिया था कि कॉम्बिनेशन स्टडी करनी है। लेकिन उस अप्रोच में मैंने ये नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर चलो, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं वो देखो आप। कॉम्बिनेशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप एक दिन में, मैं एक दिन की बात करती हूँ, वही 7 दिन चलेगा ऑब्वियसली, 7-8 दिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता सब्जेक्ट, तब तक वही चीज़ चलेगी। ओके, तो आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए, उसके साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट लीजिए। प्रैक्टिकल अगर हार्ड है, एक सेकेंड, प्रैक्टिकल अगर हार्ड है तो थ्योरी आपने इजी लेना है, समझ रहे हो? सबसे पहले प्रैक्टिकल इन थ्योरी, प्रैक्टिकल थोड़ा हार्ड है तो थ्योरी इजी लेना है, थ्योरी हार्ड है तो प्रैक्टिकल इजी वाला लेना है। अगर मैं बात करती हूँ इंटर की, मैं इंटर में एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। अगर मैं प्रैक्टिकल का अकाउंट लेती हूँ
प्रैक्टिकल का मैंने अकाउंट ले लिया, तो मैं इसके साथ प्रेफर करूँगी कि मैं देखो, मेरे को पर्सनली लॉ इजी लगता है एंड अकाउंट्स भी इजी लगता है, तो इसीलिए मैं अकाउंट्स के साथ टैक्स को रखूँगी, ठीक है। और अगर मैं जब कॉस्ट एफएम रखूँगी तो मैं उसके साथ लॉ रखूँगी। तो ये वाली चीज़ें ना मैं खुद से डिसाइड की है जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कॉस्ट एफएम टफ लगता है लेकिन लो इजी लगता है, तो मैंने उन दोनों को साथ में रख लिया। मुझे अकाउंट इजी लगता है बट टैक्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ या फिर मैं थोड़ा गड़बड़ करती हूँ, तो मैंने टैक्स को अकाउंट के साथ रख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने मेरे लिए रखे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। आप भी अपने कॉम्बिनेशन खुद डिसाइड करें कि आपको क्या सब्जेक्ट हो सकता है। आपको अकाउंट हार्ड लगता हो, कॉस्ट एफएम आपको इजी लगता हो, तो आप अपने कॉम्बिनेशंस को ऐसे रखेंगे। इसको शफल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताना चाहती थी वो पॉइंट ये है, मैं 2 या 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ था। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था कॉम्बिनेशन में पढ़ो, सेकेंड पॉइंट लिखा था मैंने हैवी सब्जेक्ट कवर करो, एंड थर्ड लिखा था मैंने फोकस ऑन वन ग्रुप ओनली। एंड मैं तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ ही कवर करना चाहूँगी कि देखो कि सबसे पहले तो आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। सेकंड चीज़, जितना हो सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट कवर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या, देखो मैं बताती हूँ। आप, ये एक इंसान है चिंटू बहुत मोटिवेटेड है। इसने ना ये सोच रखा है कि भाई साहब इस बार मैं पढ़ूंगा और AIR ले आऊँगा। चिंटू ये सोच रहा है कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और AIR ले आऊँगा। तो अभी तो चिंटू से आप 12 घंटे की बजाय 16 घंटे भी पढ़ने के लिए कहोगे ना, तो चिंटू बैठा रहेगा और पढ़ लेगा। तो यही चिंटू हम लोग हैं, आप लोग हो, कि हम लोग स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड से ऐसे फील होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हैवी सब्जेक्ट है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने कहा मुझे कॉस्ट एफएम बहुत हार्ड लगता है, तो मैं अगर आपकी जगह होंगी तो मैं कॉस्ट एफएम सबसे पहले उठाऊंगी। कॉस्ट एफएम को मैं कर लूँगी एंड देन कॉस्ट एफएम करने के बाद में इजी सब्जेक्ट, क्योंकि क्वालिटी जैसा है कि धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है कि भाई अब धीरे धीरे उड़ता जा रहा है सब कुछ, सारे वो होश सब खोता जा रहा है बंदा पढ़ के। तो इसीलिए पहले अपना हार्ड सब्जेक्ट कवर कर लो। इजी सब्जेक्ट तो वैसे भी आपको इजी लगता था, आपका मन करेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन निकल रहे होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट था ये कि सबसे पहले कवर योर हार्ड सब्जेक्ट्स, कि भैया हम लोगों ने हार्ड सब्जेक्ट कवर कर लिए एंड देन हम लोग ईजी पे बढ़ सकते हैं, वो हम ईजिली कर भी लेते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि देखो जब आप अपने कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तीसरी चौथी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पॉइंट याद नहीं है, तीसरी चौथी जो भी पॉइंट है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो या तो आप फर्स्ट ग्रुप से बनाओ या आप सेकंड ग्रुप से बनाओ। ऐसा नहीं है कि इसका प्रैक्टिकल ले लिया इसका थ्योरी ले लिया। इससे पता है क्या होगा, क्या इससे मतलब इसका सबसे भारी नुकसान देखिए, आपने क्या किया, इसका प्रैक्टिकल ले लिया, इसका थ्योरी ले लिया, 15 दिन लगा दिए, 15 दिन में आपने इसका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज तो 2 कंप्लीट हो गए, वो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, अक्टूबर के एंड में जब आप जाके, अगर मैं ही आपसे पूछती हूँ कि बताओ चिंटू बता तेरे कितना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ग्रुप कर लिया या सेकेंड ग्रुप कर लिया, तो यू आर लाइक कि यार वो तो नहीं हुआ, अभी तो मेरा वो सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो वहाँ पर आप में ना वो टेंशन क्रिएट हो जाएगा कि मेरा ये भी बचा हुआ है, मेरा वो भी बचा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं पढ़ सकता, 1 महीना बचा है मैं नहीं कर सकता, फिर वो वाला शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए और अगर यही कॉम्बिनेशन आपने सिर्फ एक ही ग्रुप का लिया होता, एक इसी का प्रैक्टिकल इसी का थ्योरी, मतलब 15 दिन में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, फिर नेक्स्ट 15 डेज में एक प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, 15 डेज में 15 के 2 बन गए ना, 30 डेज में आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब मैं बोल रही हूँ चिंटू बता अक्टूबर एंड में कितना कर लिया, मेरे को लगता था पढ़ता नहीं है चिंटू, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई कितना कर लिया तूने। चिंटू एकदम शान से बोल रहा है कि तेरे भाई का तो फर्स्ट ग्रुप हो भी गया है, तेरा भाई बस देखता जा, देख 1 महीने में एक ग्रुप पूरा अच्छे से कर लिया, अब जैसे ही चीज़ें चल रही है ना, दूसरे महीने में दूसरा ग्रुप कर लूँगा और फिर तेरा भाई एग्ज़ाम दे के आ जाएगा और फिर तेरे भाई की AIR आ जाएगी। तो यहाँ पर चिंटू मोटिवेटेड फील कर रहा है, क्यों?
क्योंकि उसका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। खुदा न खास्ता एक बार के लिए अगर सोचा जाए कि गलती से अगर हम सेकंड ग्रुप नहीं कर पाए या कोई इशू हो गया एंड देन बाद में कुछ भी इशू है, तो वहाँ पे भी वो पॉजिटिविटी दिखेगा कि यार मेरा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट है, मैं फर्स्ट ग्रुप तो एटलीस्ट देके आ सकता हूँ। देखो एकदम बिल्कुल ऐसे मोटिवेशन में ऐसे हवा में बात नहीं करनी है कि भाई हाँ नहीं नहीं आप तो नेगेटिव बात कर रहे हो, क्यों नहीं होएगा सेकंड ग्रुप। अरे वो हो सकता है बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो आपके पास ये चीज़ तो है ना, भागते चोर की लंगोटी से एक ग्रुप तो देकर ही आएंगे। तो वही वाली चीज़ होती है, आप एक ग्रुप कीजिए एंड जब एक ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आप सेकंड ग्रुप कीजिए। एंड सेकंड ग्रुप जब कर रहे होंगे तो 1-2 घंटे फर्स्ट ग्रुप के लिए निकाल लीजिएगा कि एक पेपर दे दो यार, इसका एक छोटा सा टेस्ट दे दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है कि कैसे आपको जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो एक ही ग्रुप में से बनाने हैं, अलग अलग ग्रुप में से नहीं बनाने। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं नोट्स। मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं बट 1-2 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है, ये बात भी पूरा लिख कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद आती है हाँ जी, एक और पॉइंट आ गया। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आती हैं चीज़ें, आपको चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ा सब कुछ है, आपने अपने 96 आवर्स दिए हैं, तो इसका मतलब आपने पढ़ा तो बहुत कुछ होगा। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ना, मतलब अगर मैं बात करूँ, चलो स्टार्टिंग में तो फिर भी इतना प्रेशर नहीं लगता है। फिफ्थ जब 6-7 पेपर आता है तब तक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लग जाता है बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी नींद इतनी अच्छे से नहीं ली होती है, बहुत आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हो, बंदा एग्जॉस्टेड फील करता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं बात खाली 6-7-8 की नहीं, मैं पूरे उसकी बात कर रही हूँ, पूरा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ग्रुप की बात कर रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तब आपके पास क्या होते हैं, 1.5 दिन होता है तैयारी के लिए। तो आधा दिन तो आपका, आप वो पहला पेपर देख के आए हो, उसकी टेंशन में इधर उधर करके आधा दिन तो आप मान लो कि निकल जाता है। आपके पास 24 आवर्स बेसिकली आप पढ़ते हो। अगर मैं देखूँ तो 2 दिन होता है, क्योंकि आधा दिन तो जिस दिन एग्ज़ाम दे के आए हो वो वाला भी, और आधा दिन वो भी जिस दिन एग्ज़ाम देने वाले होते हो वो भी। तो 2 दिन में से आप 24 घंटे ही पढ़ते हो, अगर आप लगा के चलो तो, मोटा लगा के चलो तो, ठीक है। 24 आवर्स में क्या आप ये 96 आवर वाला कंप्लीट कर सकते हो? कभी भी नहीं। ये 96 आवर वाला पढ़ा हुआ 24 में तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। आधी बार क्या होता है, आपने पढ़ रखा होता है लेकिन आप लास्ट मोमेंट में पढ़ के नहीं जाते हैं, वहाँ आपको ये तो होता है हाँ मैंने पढ़ा था, मुझे याद तो आ रहा है कुछ, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कल रिवाइज़ नहीं किया, और रिवाइज़ नहीं करने की वजह से वो बोलते हैं ना, गलत लिखने से अच्छा है बिल्कुल कुछ ना ही लिखें। तो वो वाला सिचुएशन आपके साथ हो जाता है एंड देन बाद में क्या होता है, रिग्रेट की बेल बजती है, रिग्रेट करते रहो फिर। तो वही चीज़ है, अपने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट, शॉर्ट ऑडियोज़ ऐसा बना के रखें। थ्योरी की तो ऑडियो बना के रखें कि लाइक एक सब्जेक्ट है, लाइक बोनस आप पढ़ रहे हो तो बोनस का आपने 7 से 8 मिनट का ऑडियो बना लिया। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपने ऑडियो बनाया, लास्ट मोमेंट पे आप उसको चलाओ अपना 8 मिनट में, अपनी खुद की आवाज़ में आप ऑडियो सुन रहे हो। पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर आपने ही रिवाइज़ कराया हुआ है। एंड सोच के देखो, जिस चैप्टर में आप अगर रीडिंग लेते तो घंटा लगाते, वो 8 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हो। उस 8 मिनट के बाद आप कितने क्वेश्चन रिवाइज़ कर पाओगे, आप खुद बताओ मुझे। तो इसीलिए, और ये जो है ना कि टीचर से चार्ट्स ले लिए, वहाँ से नोट्स ले लिए, इनसे कुछ नहीं। जब तक खुद की राइटिंग में, जब तक खुद का कुछ नहीं होता ना, चाहे खुद की आवाज़ हो, चाहे खुद की राइटिंग हो, चाहे खुद के चार्ट हो, चाहे खुद का निमोनिक बनाया हो, चाहे खुद के तरीके से आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको याद कर रखा हो, वो वाली चीज़ जितनी आपको याद रहेगी ना, टीचर दे देते हैं चार्ट, वहाँ से बच्चे इतने बड़े बड़े चार्ट्स को डाउनलोड कर लेंगे, हाँ हम इनमें से पढ़ के जाएंगे, एंड देन वो याद कितना रहता है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो उसी टाइम पे अपने लिए कुछ जुगाड़ करो ना यार। जब आप रिवाइज कर रहे हो उसी टाइम अपने लिए कुछ शॉर्ट नोट, शॉर्ट ऑडियोज़ बना लो, एंड देन थ्योरी का तो देखो शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा शॉर्ट ऑडियोज़ प्लस में अगर नोट्स भी बना रहे हो तो परफेक्ट है, परफेक्ट। मैं भी ऐसे ही करती, परफेक्ट। शॉर्ट नोट्स बनाया, साथ में शॉर्ट ऑडियोज़ बनाई, ऑडियो अपना चालू करो, नोट्स देखो, देन जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल रखने हैं ताकि आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सको, वो वाली दिक्कत ना आए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग कवर कर लेते हैं कि हम लोगों ने आरटीपी मतलब कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उस ऑर्डर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने करनी है आरटीपी भी कब वाली करनी है, अभी दिसंबर वाली करनी है, दिसंबर वाली आरटीपी करनी है। उसके बाद
MTP करनी है, वो भी दिसंबर वाली करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो आप RTP करो, जुलाई वाली। उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर्स करो, और ये कब के करने हैं वो बताते हैं। देखो ICI इज अनप्रिडिक्टेबल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन स्टिल फॉलोज अ पैटर्न। एक पैटर्न तो हर कोई फॉलो करता ही है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही कि बस ये आएगा, बट ऑब्जर्वेशन है कि देखो मई के जो एग्ज़ाम होते हैं वो मई का एग्ज़ाम चाहे मई 19, मई 20, मई 20 हुआ नहीं, मई 18, मई 17 उठा के लिख लो, पेपर पैटर्न सेम मिलेगा। तो इसी तरीके से नवंबर 17, 18, 19, 20 आप उठा के देख लो, पैटर्न सेम मिलेगा। तो इसी तरह का अगर आप क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग नवंबर वाले उठा के रिवाइज करना, क्योंकि अभी वो वाला पैटर्न ही आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बस इन्हें इस ऑर्डर में रखूँगी, और इसी ऑर्डर में अगर आप लोग अगर देखो इस बार का RTP तो ऐसा है कि आप लिख के ट्राई करके जाओ, अपना पूरा तैयारी कर लो, देन RTP का टेस्ट दो, जितना भी है RTP करो, MTP करो, ठीक है। जुलाई वाला भी RTP एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, लिख के भी नहीं कर रहे हो तो पढ़ लो। क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ज़रूर देखना, सिर्फ आंसर्स क्वेश्चन दोनों देखना। बेसिकली थ्योरी में मिस्टेक क्या करते हैं, आंसर आता है, क्वेश्चन भी पता है, बट क्वेश्चन का आंसर मतलब जिसका जहाँ आंसर लिखना होता है वहाँ नहीं लिखते हैं, कहीं का आंसर कहीं लिख के आते हैं। आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, बट दोनों जो आपस में जो कॉम्बिनेशन बना के आए हो ना आप, जिस क्वेश्चन का जो आंसर लिख के आए वो सही नहीं होता है, बस क्या पूछ रहे हैं वो ही नहीं पता लगता है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फाइनली यहाँ तक का था ये वीडियो, एंड आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। कुछ भी मेरी गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। ये वाले सारे पॉइंट्स अगर आपने ध्यान दिए ना तो आप बिल्कुल सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ को बताना भूल गई थी अभी वीडियो में, अभी मुझे ध्यान आया कि 12 आवर्स स्टडीज़ का जो मैं बोल रही थी कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, तो 12 घंटे भी कैसे पढ़ना है वो टाइम मैनेजमेंट भी, ताकि आपको सारी चीज़ें ना छोड़नी पड़े कि मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं मतलब फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकता, मतलब थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना कि हाँ बात करनी है, कुछ ऐसा करना है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, आप अपनी नींद ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ भी, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऐसा टाइम टेबल निकाला हुआ है, मैंने डाला हुआ है वीडियो, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उस हिसाब से देखो, वो ये नहीं है कि आपको ये बताएगा कि इतने बजे ये करो, इतने बजे वो करो, नो, वो ये नहीं है। वो फॉर्मेट है कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, कि कैसे आपको अपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करके चलना है। तो वो पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा कुछ इशू था, इस वजह से उसका ऑडियो ऑफ है, बट आप पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से देख सकते हो। तो आप वो देखिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पर्सनली वो चीज़ बता दूंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंड अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना, एंड बाय, थैंक यू।